एपिसोड 1। अनजान शख्स। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मूनलाइट कैफे। एक लड़की बेसब्री से कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी, जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। छोटा सा चेहरा, गोरा रंग, लंबे घने उसके बाल जो इस वक्त उसने पोनीटेल में बांधे हुए थे, बड़ी बड़ी हेजल आंखें। सादा से सलवार सूट पहने वो परेशानी से किसी की राह तक रही थी। उस कैफे में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, बस कुछ ही लोग वहां पर बैठे हुए थे। कैफे थोड़ा बड़ा होने के कारण अच्छा खासा प्राइवेट स्पेस सबको मिल रहा था। इसी कैफे के एक कोने में बैठी लड़की बहुत ज्यादा बेसब्र होकर यहाँ वहां देखते हुए किसी के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते हुए एक शख्स पर पड़ी। वो शख्स दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था। इस वक्त उसने ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसने अपना चेहरा हुड्डी से छुपाया हुआ था। वो शख्स आकर सीधा उस लड़की के सामने वाले चेयर पर बैठ गया और अपनी गुस्से भरी दबी आवाज में बोला, क्या है सियारा? कहा ना एक बार नहीं बात करनी तुमसे तो बस नहीं करनी, अब मेरा पीछा छोड़ दो। उस शख्स की बात सुनकर सियारा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने अपने आंखों में नमी लिए सामने बैठे शख्स को देखते हुए अपने मन में कहा, सियारा कहकर वो खुद पर ही हंस पड़ी। आज से पहले कभी भी उस शख्स ने सियारा को नाम से नहीं पुकारा था। 3 साल का रिलेशन था उनका। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर अचानक ही सियारा और कामेश के बीच दूरियां पैदा हो गई। क्यों? किस लिए? इस बात से सियारा बिल्कुल भी अनजान थी। लगभग 1 महीना बीत गया था। सियारा कामेश से मिलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कामेश ना तो उससे मिलने आ रहा था और ना ही उसके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब दे रहा था। पर आज फाइनली 1 महीने बाद सियारा ने उसे ऐसी कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसे देखकर कामेश को उससे मिलने के लिए आना ही पड़ा। सियारा मन ही मन अपने आप पर हंस रही थी। उसने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए कामेश से कहा, क्यों कामेश क्यों? हम दोनों एक दूसरे से 3 सालों से प्यार कर रहे हैं और अचानक से तुमने मुझसे बातें करना बंद कर दिया। वह भी उस रात से जब हम दोनों एक हुए थे, और अब मुझे क्या पता चल रहा है कि तुम शादी कर रहे हो, वह भी किसी अनजान लड़की से। सियारा की बात सुनकर कामेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोला, अनजान लड़की से नहीं, तुम्हारी दोस्त आरजू से शादी कर रहा हूं मैं, और वो तुमसे कहीं गुना बेहतर है। तुम तो वह लड़की हो जो दूसरों के पीठ पीछे सुराग घोंप देती है। क्या कहा तुमने सियारा? हम दोनों 3 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। हाँ थे ना, लेकिन इन 3 सालों में तुमने कभी भी मुझे अपने आप को छूने नहीं दिया, और उस रात जब तुम खुद से मुझे अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो गई तो तुम। कहकर कामेश रुक गया तो सियारा मुस्कुराते हुए बोली, उस रात मैंने पूरे मन से तुम्हें अपना मान लिया था और बना लिया था कामेश, और पता है तुम्हें, उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था, हमारे प्यार की निशानी आज मेरे पेट में पल रही है। आई एम प्रेग्नेंट कामेश, यू नो तुम डैड बनने वाले हो। कहकर सियारा खुश होते हुए कामेश को देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान थी, लेकिन उसकी बात सुनकर कामेश ने उसे अजीब नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो ये बात सच है, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। कामेश की बात सुनकर सियारा के पैरों तले जमीन है खिसक गई। वो झट से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और गुस्से से कामेश को देखते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो कामेश? तुम उस दिन मेरे साथ थे और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो हम दोनों के मर्जी से हुआ था। फिर अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप तुम नहीं हो? तुम्हें भी अच्छे से पता है आज तक मैंने तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं किया और ना ही किसी को अपने आप को छूने दिया। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे का बाप तुम नहीं हो? सियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए कामेश से सवाल पूछ रही थी, लेकिन कामेश अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट सियारा कचोट रही थी। कुछ बुरा होने की उसे बहुत ज्यादा गहरी फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसे देखकर कामेश भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसे देखते हुए बोला, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। उस दिन रात में होटल के अंदर उस कमरे में तुम जरूर गई थी, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं नहीं आया था। पर तुम बेशर्म लड़की, खुद को किसी और को सौंपने से पहले तुमने ये तक नहीं देखा कि तुम्हारे साथ सोया हुआ आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर कोई अनजान शख्स। सियारा ने अपना सर जोर जोर से नामे हिलाते हुए रोते हुए कहा, नहीं नहीं कामेश, तुम गलत सोच रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम खुद मेरे साथ अंदर आए थे। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और तुम्हें मैं कैसे महसूस नहीं कर सकती हो? तुम ही थे। पर कामेश उसके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहा था। वो हंसते हुए बोला, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूं? मैं उस रात किसके साथ था ये तक तुम्हें पता नहीं है? तुम खुद किसी और के साथ सोने चली गई और मुझे आरजू के पास भेज दिया।
अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशन रखना ही नहीं था, सिर्फ टाइम पास ही करना था तो तुम ऐसा बता देती, मैं तुम्हें यूं ही मेरे साथ रख लेता। लेकिन तुमने जो मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है ना सियारा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। आई हेट यू, आई जस्ट हेट यू। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम जैसे गरीब घर की लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों को फंसाती है। कितने दिए थे उस दिन उस शख्स ने तुम्हें एक रात के? ऐसे कितनी रातें बिताई हैं तुमने और किसी इंसान के साथ? कामेश के ऐसे कड़वी बातें सुनकर सियारा गुस्से से कांप रही थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया था। उसने गुस्से से कामेश के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि पूरे कैफे में उसकी आवाज गूंज उठी और वहां पर आसपास बैठे कुछ लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देखने लगे। सियारा ने गुस्से से कामेश की तरफ देखते हुए कहा, शट अप कामेश, कीप योर माउथ शट। तुम कैसे ये सब कुछ कह सकते हो? अपने ही गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ? छी, मुझे तो तुम्हें अपना कहने के लिए भी शर्म आ रही। सियारा की बात सुनकर कामेश जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, देखो तो जरा कौन कह रहा है कि मुझे अपना कहने के लिए तुम्हें शर्म आ रही है। आज के बाद कभी भी तुम्हारा यह मुंह मुझे मत दिखाना सियारा। कहकर कामेश वहां से जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर सियारा ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, तुम मुझे इस हालत में नहीं छोड़ सकते कामेश। मैं कहाँ जाऊंगी और तुम अपने बच्चे को कैसे किसी और का नाम दे सकते हो? प्लीज कामेश, समझने की कोशिश करो। कामेश ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और कहा, पता नहीं किसका गंदा खून अपने पेट पे लेकर घूम रही हो। किसी और के बच्चे को मेरा नाम देने की तो तुम सोचना ही मत। कहकर कामेश वहां से गुस्से से चला गया। उसके जाते ही सियारा वही चेयर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि सियारा और कामेश बहुत तेज आवाज में बातें कर रहे थे। इसलिए आसपास बैठे लोगों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब कुछ लोग घिन भरी नजरों से सियारा को देख रहे थे तो कुछ उसके लिए बुरा महसूस कर रहे थे। सबकी वो नजरें देख सियारा हताश होकर खुद के बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे देख कैफे का मैनेजर वहां पर आ गया और अपनी शांत आवाज में बोला, मैडम प्लीज आप बाहर जाइए, आपके कारण कैफे की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। सियारा ने रोते हुए मैनेजर को देखा और वहां से रोते हुए चली गई। उसका ना तो रास्ते पर ध्यान था ना आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों पर। वो बस अपने ही धुन में चली जा रही थी। कहाँ जा रही थी, क्यों जा रही थी, उसे कोई खबर नहीं थी। पीछे से आने जाने वाली गाड़ियां हॉर्न बजा रहे थे, पर फिर भी सियारा किसी की परवाह किए बिना चली जा रही थी। होश में रहने के लिए आखिर था ही क्या उसके पास। वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था। दुपट्टा कब का उसके सीने से हटकर नीचे गिर पड़ा था। उसकी हालत इस वक्त किसी जिंदा लाश की तरह हो गई थी। जान गो थी लेकिन आनी शान इज्जत सब खो चुकी थी। पीछे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आ रही थी तो किसी के चिल्लाने की, वो मैडम मरने का इतना ही शौक है तो किसी ट्रेन के नीचे जाकर मरो। क्यों हम जैसे लोगों के गाड़ी के नीचे आना है? पर फिर कोई जवाब नहीं था। तभी वहां ट्रैफिक पुलिस आई, जो एक लेडी थी। उसने सियारा के हाथ को पकड़ लिया और उसे रास्ते एक साइड ले जाकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, सियारा सियारा होश में आओ सियारा। ट्रैफिक लेडी पुलिस सियारा को पहचानती थी। सियारा पास के चौल में रहती थी, जो गरीबों की बस्ती थी। पर सब लोगों ने मिलकर उस जमीन पर खुद के लिए छोटे छोटे मकान बनवा लिए थे, जिसमें एक हॉल और एक किचन था। उसी बस्ती के सामने ही ट्रैफिक लेडी पुलिस रहती थी। उनके हिलाने पर सियारा होश में आए और यहाँ वहां देखते हुए बोली, कामेश कामेश कहा गया? उसे तो समझ ही नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। सियारा की बात लेडी पुलिस के समझ नहीं आई। उसने सियारा को अपने स्कूटी पर बैठाया और वहां से सीधा उसे लेकर बस्ती में आ गई। बस्ती बहुत बड़ी थी, जहां कुछ झोपड़ियां भी थी। पुलिस लेडी ने सियारा को नीचे उतारा और फिर उसे अपने घर के बाहर छोड़कर वहां से अपने ड्यूटी पर चली गई। सियारा आंखों में नमी लिए दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मकान का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। उसने जैसे ही सियारा को देखा उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। आखिर कौन थी ये औरत? किसका बच्चा था सियारा के पेट में? क्या कभी पता लग पाएगा सियारा को उसके पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। ये कहानी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। कहानी के हिंसक भाग सिर्फ मनोरंजन के लिए कहे गए हैं।